Okay, so in this class we will be dealing with Heisenberg's uncertainty rule. Okay, so we'll be dealing with Heisenberg's uncertainty rule. Uncertainty rule. Okay, what this rule says? इस रूल का जो है ना स्टेटमेंट क्या है, ये इस तरह से कहता है. ये कहता है, पहली चीज आप याद रखोगे, we can never measure momentum as well as position of quantum particle simultaneously. Okay, quantum particle simultaneously. देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस तरह से कि आप कभी भी किसी भी क्वांटम पार्टिकल के लिए मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, ईदर यू कैन कैलकुलेट इट्स मोमेंटम और यू कैन कैलकुलेट इट्स पोजीशन, लेकिन दोनों को आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. इट्स नॉट पॉसिबल. ओके, कि क्वांटम पार्टिकल के लिए आप दोनों चीजों को मेजर कर सको. ठीक है कि नहीं. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल. ओके, मतलब अगर आप मोमेंटम मेजर कर रहे हो, ओके चलिए ठीक है, आपने मोमेंटम मेजर किया एक्यूरेटली, पी इज द मोमेंटम मेजर्ड एक्यूरेटली. चलिए आपने इसको एक्यूरेटली मेजर कर लिया, आपने किसी क्वांटम पार्टिकल के लिए मोमेंटम को मेजर कर लिया. मींस व्हाट इज द एरर इन मोमेंटम? डेल्टा पी. व्हाट इज द एरर? दैट इज जीरो. ओके, द एरर इन मोमेंटम इज जीरो. मींस यू हैव कैलकुलेटेड इट fully, okay, with 100% surety. Okay, at that case x is the position, cannot be measured accurately. Okay, उस टाइम पे क्या कह सकते हैं? cannot be measured accurately. आप वहां पे पोजीशन को accurately कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ठीक है कि नहीं. मींस उस टाइम पे पोजीशन में जो एरर आएगा ना, दैट इज इन्फिनिटी. ओके, इज दैट क्लियर? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लिया, उस टाइम पे आप पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. ठीक है, पोजीशन में कितना एरर होगा उस टाइम पे? इनफाइनाइट एरर होगा. ओके, यू विल नॉट बी एबल टू मेजर द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ इफ यू आर मेजरिंग द पोजीशन, चलिए आपने x मींस पोजीशन, आपने इसको मेजर किया है एक्यूरेटली, यू हैव मेजर्ड द पोजीशन एक्यूरेटली. Okay, means what is the error in position? That is zero. There is no error in the position measurement. Okay, at that time momentum p cannot be measured. आप उस टाइम पे momentum p को मेजर नहीं कर सकते हो एक्यूरेटली. ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, मींस उस टाइम पे मोमेंटम में कितना एरर आएगा? इनफाइनाइट एरर आएगा. ठीक है कि नहीं. सो यू कैन कैलकुलेट वन ऑफ देम विद 100% एक्यूरेसी. ठीक है कि नहीं. आप दोनों में से एक चीज कैलकुलेट कर सकते हो एक्यूरेटली, दूसरी चीज में एरर आएगा उस टाइम पे, और वो भी इनफाइनाइट एरर. इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन यहां पे बनता है कि ऐसा क्यों? पहली बात तो ये दिमाग में रखो, ये सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता है. ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए ऐसा नहीं होता है, खाली क्वांटम पार्टिकल्स के लिए ये फेनोमेनन है. क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स विच आर रियली वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, जो क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं ना, यू हैव टू रिमेंबर, क्वांटम पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्वांटम पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं, या जिनको आप कॉमन लैंग्वेज में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कहते हो. ठीक है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स? दोज पार्टिकल्स विच आर रियली वेरी स्मॉल इन साइज. ओके, जिनका साइज बहुत कम होता है, जैसे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन. इज दैट क्लियर? इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, प्रोटॉन है हमारे पास, न्यूट्रॉन है हमारे पास. ओके, दीज आर द बेस्ट 3 एग्जांपल्स ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज फर्मियंस. ओके, दे आर कॉल्ड एज फर्मियंस. राइट, ये होते हैं हमारे पास. ठीक, ये क्वांटम पार्टिकल्स की एग्जांपल है. इस तरह से आपके पास होते हैं पायॉन्स, मीजॉन्स. ठीक है, etc. They all are again quantum particles. Okay, they are really very small in size. है ना. ठीक, इस तरह से क्वार्क्स होते हैं. देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के, उन पार्टिकल्स को क्वार्क्स बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो क्वार्क्स है ना, दे अगेन आर क्वांटम पार्टिकल्स. ओके, दे अगेन आर क्वांटम पार्टिकल्स. तो क्वांटम पार्टिकल्स के लिए क्या हो सकता है? मोमेंटम और पोजीशन एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते. ठीक है, अगर पोजीशन कैलकुलेट करोगे एक्यूरेटली, मोमेंटम में एरर आएगा.
ठीक है कि नहीं। अगर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे एक्यूरेटली, पोजीशन में एरर आएगा, इनफाइनाइट एरर आएगा, ठीक है कि नहीं, है ना। मतलब सोचो, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, अगर एक इलेक्ट्रॉन है और वो न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, ठीक है कि नहीं। अब इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, फर्मियन यानी क्वांटम पार्टिकल है, ठीक है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकाल सकते हैं, है ना, ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितना दूर है न्यूक्लियस से, पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसका मोमेंटम यानी वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ओके, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसकी पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर, ठीक है कि नहीं। मैं समझाता हूं ये कैसे, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करो। से फॉर एग्जांपल दिस इज ए न्यूक्लियस एंड यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये चीज आपको समझ आ जाएगी। से आप लोग इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल, बट फॉर यू पीपल आई एम एज्यूमिंग दैट आप इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। ओके, एज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए कि आप इसको माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज कर रहे हो, देख रहे हो इस इलेक्ट्रॉन को। आपने देखा इलेक्ट्रॉन तो भाई घूम रहा है, ठीक है कि नहीं, है ना। अब कैसे देखोगे, अंधेरे में देखोगे कि लाइट से देखोगे, लाइट से देखेंगे ना, अंधेरे में तो नहीं दिखेगा ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डालनी पड़ेगी यहां से लाइट। इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए आपको क्या डालनी पड़ेगी, लाइट। लाइट मतलब फोटोन, लाइट मतलब क्या, फोटोन। व्हाट्स फोटोन, एनर्जी पैकेट, है ना। आपको लाइट डालनी पड़ेगी, ठीक। तो जरा मुझे बोलो, जब आप लाइट डालोगे ना, आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चलेगी, राइट। आपको दिख जाएगा कि ये कहां पर मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी वेलोसिटी या इसका मोमेंटम नहीं पता कर सकते। अब बोलोगे सर क्यों, देखो क्योंकि जब ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो व्हाट हैपन, इलेक्ट्रॉन को जो पाथ है ना, वेलोसिटी जो है ना, वो एकदम से चेंज हो जाएगी। ओके, सो आप नहीं देख सकते इस चीज को, मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उस टाइम पे। इज दैट क्लियर, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब चाहो आप सोचिए सर ठीक है, एक काम करते हैं ना, फोटोन्स कम डालते हैं, बहुत कम लाइट यूज करते हैं, बहुत कम लाइट। उससे क्या होगा, उससे पार्टिकल की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना, ठीक। चलिए यार, कोई इशू नहीं, कर लीजिए। आप बहुत कम लाइट डाल दीजिए, बहुत कम लाइट, नेग्लिजिबल। उससे क्या होगा, आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये आपको दिखेगा नहीं उस टाइम पे, बिकॉज लाइट इज सो लेस दैट ये दिखेगा नहीं, है ना, पोजीशन नहीं दिखेगी उसकी, राइट। सो जब आप क्या करोगे, जब आप इस इलेक्ट्रॉन का ये पोजीशन देखोगे लाइट डाल के, तो मोमेंटम नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि ये डिस्टर्ब हो जाएगा जब फोटोन इसके साथ कोलाइड करेगा, ठीक है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर आप लाइट कम डालोगे, बहुत कम लाइट आप डाल रहे हो, मीन्स आप ये बोल रहे हो कि हम लाइट कम डालेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो उस टाइम पे पोजीशन नहीं दिखेगी। इज दैट क्लियर, राइट। यहां तक समझ आ रहा है। सो मतलब ईदर यू कैन डिटरमाइन द वेलोसिटी और या मोमेंटम, और ईदर यू कैन डिटरमाइन द पोजीशन, बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, नाउ व्हाट इज द रीजन, ठीक है। आप क्या रीजन बोलोगे, आप बोलोगे यहां पे कि सर जब भी किसी क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम पर ऑब्जर्वेशन की जाती है, जब भी कोई क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, क्वांटम पार्टिकल ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑब्जर्व करने से वो पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है ना। ऑब्जर्व करने से वो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है, वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द मोमेंटम एंड पोजीशन साइमल्टेनियसली। ओके, एक साथ दोनों चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ओके, यू कैन रिमेंबर दैट। राइट, ओके, देखो क्या, अब इस तरह से देखो, अब हेज़नबर्ग्स रूल क्या कहता है, हेज़नबर्ग्स रूल ये कहता है कि इफ यू कैलकुलेट द पोजीशन, तो अगर आपकी पोजीशन में एरर आया डेल्टा एक्स, लेट अस सपोज डेल्टा एक्स इज द एरर इन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, डेल्टा पी इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जब आप दोनों का प्रोडक्ट लोगे, इनटू करोगे दोनों का, इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस बाय 2, इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है पोजीशन में कितना एरर है, ठीक है, फिर देखना है मोमेंटम में कितना एरर है, ठीक है कि नहीं। पोजीशन में कितना एरर है, मोमेंटम में कितना एरर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा h क्रॉस बाय 2 से ज्यादा आएगा या इक्वल आएगा, ठीक है कि नहीं। मतलब मैं इस तरह से कह रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मिनिमम एरर, कम से कम एरर क्या आ सकता है, आप बोल सकते हो सर कम से कम एरर है डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। कम से कम एरर क्या है, h क्रॉस बाय 2। एरर हमेशा इससे
ज्यादा या इसके बराबर आएगा, ठीक है कि नहीं। एरर हमेशा इससे ज्यादा या इससे बराबर, इसके बराबर आएगा, ठीक है। कभी भी आप इससे कम एरर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इज दैट क्लियर। कभी भी आप इससे कम एरर ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो आप इस तरह से लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 आया आपको। आप लिख सकते हो ऐसे, डेल्टा एक्स इंटू ये जो डेल्टा पी है ना, इट इज चेंज इन मोमेंटम, इट्स एरर इन मोमेंटम। मैं इसको लिख सकता हूं मास इंटू डेल्टा वी वेलोसिटी विच इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो आई कैन से डेल्टा एक्स डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2m। दिस इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रूल, ठीक है कि नहीं। अब जरा यहां पे देखो बेटा, इफ डेल्टा एक्स इज 0, इफ डेल्टा एक्स इज 0, डेल्टा एक्स 0 होने का मतलब क्या है, पोजीशन मेजर्ड एक्यूरेटली। हमने पोजीशन को मेजर किया क्या, एक्यूरेटली। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उस टाइम पे होगा ये डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो डेल्टा पी कितना आएगा, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 टाइम्स डेल्टा एक्स विच इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। डेल्टा एक्स इज 0, सो देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट। उस टाइम पे मोमेंटम में कितना एरर आएगा, इनफाइनाइट एरर, ठीक है कि नहीं, है ना। अगर आप डेल्टा पी को लोगे 0, मतलब आपने मोमेंटम डिक्लेयर कर दिया एक्यूरेटली। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो डेल्टा पी इज, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा पी। तो दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 इंटू 0। सो डेल्टा एक्स विल बी ग्रेटर और इक्वल टू इनफाइनाइट। ओके, तो जब आप पोजीशन को एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे, मोमेंटम कैलकुलेशन में इनफाइनाइट एरर आएगा, ठीक है। और जब आप मोमेंटम कैलकुलेट करोगे, मोमेंटम एक्यूरेटली कैलकुलेट करोगे, पोजीशन में इनफाइनाइट एरर आएगा, ठीक है कि नहीं। दिस इज व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रूल, है ना, ठीक। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, इट इज नॉट ए नेगेटिव स्टेटमेंट। पहली बात तो ये, इट्स नॉट ए नेगेटिव स्टेटमेंट। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि ये नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि शायद इससे हमारी लिमिटेशन हो रही है, ठीक है। हम चीजों को समझना चाहते हैं, लेकिन ये रूल हमें समझने नहीं देता है। समझ आ रही है बात, ये हमें नेगोशिएट करे, बोल रहा है कि नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। इट इज समथिंग विच इज लिमिटिंग अस, नहीं, इट्स अ बेनिफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बेनिफिशियल चीज है, ठीक है। अगर आप इस कैलकुलेशन को करोगे ना, यू विल से, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ओके लेट मी से अ क्वेश्चन, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी इनसाइड द न्यूक्लियस। अब बताइए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी रूल कहता है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड नहीं हो सकता है, ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, वी विल बी डिस्कसिंग इन नेक्स्ट लेक्चर कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं हो सकता है, हाउ हाइजेनबर्ग्स रूल forbids that, how Heisenberg's rule जो है उसको मना करता है, ठीक है कि नहीं, है ना। ओके, विल बी डीलिंग दैट इन नेक्स्ट क्लास।